Good morning, everyone. Today, we will discuss the first segment of the chapter, Age of Industrialization, that is before the Industrial Revolution. By mistake, I could not take the picture properly. So, the name of this segment is Before the Industrial Revolution. Now, this term is very, very much important. Reason behind? आप हमेशा टॉपिक पे जाइए और टॉपिक को सोचने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली यू कैन लर्न द स्टोरी। जब आप टॉपिक को ध्यान में रखेंगे तो आपके पास बड़े सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे उसको याद करने के। तो ऐसा ही इसमें भी है, अगर हम टॉपिक पे जाते हैं, अगर आप लेसन को टॉपिक वाइज याद करते हैं तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द चैप्टर। सो बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे सामने कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम पढ़ रहे हैं, अगर इंडस्ट्रीज 18 सेंचुरी में शुरू हुए हैं, 17 सेंचुरी में शुरू हुए हैं, तो उससे पहले क्या था? दिस इज द बिग क्वेश्चन बिफोर अस कि अगर इंडस्ट्रीज अब हैं तो क्या पहले लोग बिना इंडस्ट्री के जी रहे थे? क्या वो कुछ कैसे वो सरवाइव करते थे? सो वी विल डील विद दिस क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट। सो लेट्स बिगिन। तो होता क्या है, इंडस्ट्रीज के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो एक वर्ड आपके पास दिया हुआ है यहाँ, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो का मतलब होता है प्रीवियस, ठीक है। प्रीवियस का मतलब पहला, यानी इंडस्ट्री से पहला क्या था? तो इंडस्ट्री से पहले थी प्रोटो इंडस्ट्रीज। हाँ, इतना तो हम सब माइंड से लगा सकते हैं कि जब प्रिंटिंग मशीन नहीं थी तो हाथ से लिखते थे। तो इसी तरीके से जब आपके कपड़ा बुनने की मशीनें नहीं होगी तो लोग हाथ से ही सिले पहनते होंगे, लेकिन सिलने के लिए फिर भी कोई ना कोई टूल तो होगा, नीडल तो होगी, ठीक है, नीडल होगी, या कपड़े को बुनने के लिए भी तो कुछ टूल्स होंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं तो industrialization tha. So this is the question before us. So let's deal with this question. Let's begin the chapter. All too often associate industries with the growth of factory industries. अगर हम कहें industrialization क्या है तो growth और factory एकदम से दिमाग में आती है। When we talk the industries production, we refer to factory production, and when we talk the industrial workers, the main factory workers. अगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो बहुत सारी बिल्डिंग वर्कशॉप्स हमारे सामने आती हैं, और वर्कर्स की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वर्कर्स सामने आ जाते हैं हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। सो हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट फैक्ट्रीज। तो हिस्ट्री क्या बताती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, कब शुरू हुआ होगा, कौन सी वो फर्स्ट फैक्ट्री रही होगी, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद सच आइडियाज। इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगिन टू dot the landscape in England and Europe, there was the large scale industries production for the इंटरनेशनल मार्केट। अगर हम कहें इंडस्ट्रीज का सबसे पहला पॉइंट कौन है, कहाँ पर हम वर्ल्ड के मैप में डॉट मार्क करेंगे, तो वो इंग्लैंड है। यानी इंग्लैंड से ही इंडस्ट्रीज जो है शुरू हुए, और कॉन्टिनेंट के कौन सा है, यूरोप। तो ये इट वाज द लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। This was not based on the factories. Many historians now refer this phase of industrialization as proto-industrialization. तो काफी लोगों ने इस पर थीसिस लिखे, चर्चा की, दे न्यू ऑल अबाउट, तो वो सबसे पहले चीज निकाल के लेके आते हैं क्या, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज आई टोल्ड यू, मीन्स the industries. So in the 17th and 18th century, I told you industrialization कब से शुरू हुआ, तो that was 17 और 18। and merchants from the town, एक बहुत interesting सा story है, you will take interest if you are listening and reading yourself. So merchants from the towns in Europe began moving in countryside. Countryside is that village. यूरोप जैसे कंट्री में भी, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट के जो विलेजेस, जो कंट्रीज थे, वहां लोग शहर से कहाँ जाने लगे,
विलेजेस की तरफ, सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिजियन। क्या करने लगे, वो सप्लाई कर रहे थे, पैसा देना शुरू किया उन्होंने, किसको, आर्टिजियंस को और पीजेंट्स को। आर्टिजियंस कौन होते हैं, द पीपल हु वर्क विद स्पेशलिटी, ठीक है, लाइक वीवर्स हैं, पेंटर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, या फिर मतलब ब्लैक स्मिथ्स हैं, या आपके आयरन स्मिथ्स हैं, मेनी ऑफ देम, persuading them to produced for the international market। persuade कहते हैं समझा बुझाकर, टेक्निक के साथ, मन बनाकर, उन्होंने क्या किया, इन वर्कर्स के साथ, इन पेजेंट्स के साथ, they try to make them understand that you have to do this work very beautifully। क्यों, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। So they try to teach them that this work will, you have to work for international market। With the expansion of the world trade and acquisition of the colonies in different part of the world, the demand of goods begin growing। अब थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसको समझते हुए हिस्ट्री को अपना माइंड सेट करेंगे कॉलोनीज पे। वाई कॉलोनीज, क्योंकि कॉलोनीज किस लिए आई थी, वाई दे हैव स्प्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में, चाइना में, ठीक है, या साउथ अफ्रीका में, कहाँ पर भी, जहां पर भी इंडस्ट्रीज, ये कॉलोनीज क्यों गई, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए, मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, और वहाँ इंडस्ट्रीज चल रहा था तो इनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो वो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टोरी विच वी रेड इन ब्रिटिश पीरियड वी हैव टू कीप इन अवर माइंड हेयर ओनली। सो here like different word and demand। अब एक्विजिशन का मतलब यहाँ पर है आपका एक तरीके से ऑक्यूपाई करना। तो वर्ल्ड ट्रेड को जो बढ़ाने के लिए वो उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, मतलब कॉलोनीज कैप्चर करे थे एरियाज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द डिमांड ऑफ द गुड्स बिगिन ग्रोइंग। तो यहाँ से क्या हुआ, क्योंकि पीछे की कहानी नहीं बता रहे हैं, यहाँ कोई ब्रिटिश रूल के बारे में आपको नहीं बता रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि इंडिया का मार्केट कैसे खत्म कर दिया था, ठीक है, कुछ नहीं था इंडिया, मतलब सारा उन्होंने रॉ मटेरियल लेना शुरू कर दिया, सबको हैंडीकैप जैसा बना दिया, कि यहाँ पर लोग क्या है, दे वर फोर्स टू परचेज द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, और फिर वो स्वदेशी मूवमेंट और ये सब चला। सो कीप ऑल दिस माइंड इन योर मेमोरी। सो दिस बिकॉज ऑफ, अब यहाँ इतना सब डिटेल नहीं है लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज द, मतलब वो क्या करने लगे, डिमांड फॉर गुड्स बिगिन ग्रोइंग, और यहाँ से डिमांड बढ़ने लगी। द मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन। अब वो क्या करते थे, मर्चेंट्स क्या करते थे, कुड नॉट एक्सपेंड द प्रोडक्शन विद इन टाउन। दिस वॉज बिकॉज, क्यों नहीं फैला सकते थे, वो गाँव में ही क्यों आ रहे थे, दिस क्वेश्चन अराइजेस बिकॉज अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। अर्बन क्राफ्ट्स, अर्बन में, सिटी में रहने वाले जो क्राफ्ट्स थे, ठीक है, क्राफ्टिंग का काम कर रहे थे, या ट्रेड गिल्ड्स थे। अब गिल्ड क्या होता है, ये आपने 6th-7th में पढ़ा था। गिल्ड इज यू कैन से अनदर नेम ऑफ सम एसोसिएशन। एसोसिएशन, ये एसोसिएशंस क्या होती हैं, एक ग्रुप होता है लोगों का जो कि इनको, अब बेचारे गांव वालों के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो पुअर वन, ठीक है, उनके पास कोई चीज नहीं है, तो वो पैसा कौन देता था, ये गिल्ड्स देते थे, एंड दे वर पावरफुल, वो इतने पावरफुल होते थे। दीज एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर दैट ट्रेन्ड क्राफ्ट पीपल एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइसेस। इन्होंने पूरा मार्केट ऑक्यूपाई कर रखा था, मतलब दे डोंट लेट एंटर टू एनी बड़ी, ठीक है, कोई दूसरा व्यापारी जो है वहां नहीं अप्रोच कर सकता था। तो मेंटेन कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, इनको पता था किस गांव से कितना प्रोडक्शन आता है, उनके अपने एरियाज थे। सो एंड रिस्ट्रिक्टेड मैनी एंट्री ऑफ न्यू पीपल, कोई भी नया व्यापारी, नया बिजनेसमैन, नया प्रोड्यूसर्स जो था वो अंदर नहीं जा सकता था। And the trade, the rulers granted different guilds the monopoly, the right of the production and trade in specific produces, and it was
therefore difficult for new merchants to set up business in town, and so they turned into the countryside. तो क्या होता था, द प्रोड्यूस द इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिक मतलब अच्छी क्वालिटी का, एक तरीके का नई चीज़ जो बन रही थी, ठीक है, उनकी मोनोपोली होती थी। और ये क्या होता था, बहुत डिफिकल्ट था नए मर्चेंट के लिए उस तरीके से काम करवाना, नया बिजनेस सेटअप करना, क्योंकि ऑलरेडी आज भी आप देखें आज के मार्केट में कि नई चीज़ों को उतारने के लिए क्या है, बहुत कंपटीशन है। आपको बहुत इनोवेटिव तरीके से मार्केट में स्टैंड करने के लिए बहुत मतलब एक तरीके से आपको बहुत स्किलफुल होना पड़ेगा। ठीक है, इस पैराग्राफ में यहीं तक पढ़ते हैं। वीडियो विल बी लेंथियर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस।